अगर कहीं वो विरोध करते हैं तो ऐसे विरोध करने वालों का गला घोटने का प्रयास इस आपातकाल के द्वारा किया गया। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य था कि इंदिरा गांधी जी ने तानाशाही रुख अख्तियार करके और 25 जून 1975 को उन्होंने आपातकाल लागू किया। सारे सब प्रेस पे सभी पे प्रतिबंध लगा दिया, सबको जेलों में डाल दिया और उसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में काला दिवस मना रही है। जो अखंड का भ्रष्टाचार में डूबी हुई जो कांग्रेस है, जो 50-55 साल तक राज किया केंद्र और राज्यों में, उन्होंने इस देश को बर्बाद कर दिया। भ्रष्टाचार में इस देश को लूट लिया उन्होंने और आज उसी का परिणाम है कि आज आपको पता है जमानत पर माँ बेटे दोनों, और आज ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। इतना उन्होंने भ्रष्टाचार किया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। उन्होंने तानाशाही रूप से जो काम किया, हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को जेलों में डाल दिया और अपने सत्ता बचाने के लिए। इसके खिलाफ आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमारे केंद्र नेतृत्व ने पूरे देश में आज ये धरना प्रदर्शन का एक कार्यक्रम रखा है। और मैं ये कहूँगा कि अब नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में अब न्याय होगा। जो भी है, जो गलत आदमी है वो अब बेनकाब होंगे और जिन्होंने भी गलत काम किए हैं और उन सबको अब सजा मिलने वाली है। शिवसेना का अपना अंदरूनी जो ये समस्या है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई इसमें लेना देना नहीं है, परंतु ये जरूर है कि महाराष्ट्र में कहीं अराजकता नहीं हो, महाराष्ट्र में जो संविधान की कहीं धज्जियां नहीं उड़े, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष नेतृत्व उस पर नजर रखा हुआ है। बाकी ये शिवसेना का आंतरिक मामला है। 1975 में आज से 47 वर्ष पूर्व इस देश में लोकतंत्र का गला घोटा गया और इस देश में इमरजेंसी लागू की गई। इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में चाहे मीडिया बंधु हो, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता, विपक्ष, हर उस तबके की जो कि सरकार के खिलाफ, सरकार का जनता के विरोध में निर्णय, देश विरोध में निर्णयों का अगर कहीं वो विरोध करते हैं तो ऐसे विरोध करने वालों का गला घोटने का प्रयास इस आपातकाल के द्वारा किया गया। 18 महीने का यह आपातकाल चला और जनता के संघर्ष के बाद वो आपातकाल समाप्त हुआ। आज उसकी आज 47वीं जयंती है। 47 साल पहले आज ही के दिन रात को 12 बजे आपातकाल लगा था। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर, क्योंकि आपने देखा होगा आज से 45 साल पहले एक बहुत ही काला दिन आया था जो आपातकाल लगा था और पूरे देश में आम जनता इतनी त्रस्त हुई थी, साथ ही साथ प्रेस पर भी आपातकाल लगा था। प्रेस की जो आज़ादी है, मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रेस की आज़ादी उस वक्त छीनी गई थी। प्रेस को लेकर के आम जनता तक इतनी त्रस्त हो गई थी, सबको उठा के जेल में डाल दिया गया था। जो 1975 से लेकर 1977 तक जो 21 महीने का जो कार्यकाल था, 21 महीने का ऐसा काला दिन था, आम जनता पूरी त्रस्त हुई। जबकि देखा जाए तो कोई आपातकाल की जो श्रेणी होती है, आपातकाल देश पे कोई अगर व्यवस्था में डिस्टर्ब हो रहा हो, जैसे कि आपातकाल पहले भी 2 बार लगा था, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, हिंदुस्तान और चाइना का युद्ध हुआ, इस तरह भी आपातकाल लगा था। लेकिन वो आपातकाल देश की सुरक्षा को लेकर के था, लेकिन ये आपातकाल खुद को बचाने को लेकर के था, खुद के अस्तित्व को लेकर के, कांग्रेस बचाने को लेकर के जो आपातकाल लगाया, आज उसी आपातकाल को लेकर के, उसी काले दिन को लेकर के हम याद दिला रहे हैं और विरोध स्वरूप यहाँ इकट्ठे हुए ताकि ये जो कांग्रेस उस वक्त आपातकाल लगाया था और अपने
जो व्यक्ति विशेष को लेकर, परिवार विशेष को लेकर के जो आपातकाल लगा करके परिवार को, संगठन को खड़ा करने की कोशिश की गई थी और वो धीरे धीरे समाप्त होते होते कांग्रेस समाप्त होने को जा रही है। 45 साल होने को उस आपातकाल की घटना को वो भी याद करें और हम भी याद करते हैं। मीसाबंदी हमारे पूरे जिले के आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमने माननीय भागीरथ जी की ओर से, और क्योंकि जिले का कार्यक्रम है तो अभी यहाँ पर हमने पूरे जिले के मीसाबंदियों को बुलाया। लगभग 25 की संख्या यहाँ पर उपस्थित।